हेलो। हेलो, नमस्कार मैम जी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मोहब्बत अली पेंटर, श्री दत्तगंज बाजार, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, यूपी से बोल रहा हूँ मैम। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं और जब सैटरडे होता है दोपहर 1 बजता है तो हम और खुश हो जाते हैं क्योंकि साथियों से बात होती है। जी जी जी, हमें भी बहुत खुशी मिलती है आपसे बात करके। इसी हाँ, बहाने बात भी हो जाती है आपसे। बिल्कुल सही बात है। इसी बहाने से जो भी श्रोता साथी कॉल करते हैं उस समय उनसे बात हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। तो अभी क्या कर रहे थे? आज तो हमारी तबीयत कुछ नासाज थी मैम, घर पे थे, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, दवा लिए हैं और अभी मटेरियल लेके रखे हैं लाके। अच्छा। और सुबह काम पे निकलना है। अच्छा, अच्छा, पानी वगैरह खूब पिएँ, अपना और ख़्याल जी रखें। गर्मी में कुछ न जी, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो ही जाती है, बीपी वगैरह भी ज़ाहिर है मुझे लगता है गर्मी लगने से शायद बढ़ता होगा। हो सकता है मैम। कोई नहीं, आप जल्द ठीक हो जाएँगे, हम कामना करते हैं। आज बताएँ कौन-सा गीत सुनेंगे जिससे आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएँ? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपकी बातों से हमें तो तसल्ली मिल गई, थोड़ा बीपी नॉर्मल हो गया आपकी बातें सुन के। जी, शुक्रिया। आज मुझे मेरे सन फिल्म 1965 रिलीज, हुँ, आवाज आशा भोसले जी का, गीत के बोल है, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर। यही गीत सुनवाना चाहता हूँ रेडियो धड़कन के सभी मित्रों को और आपको। ये डेडिकेट है हमारे संग हमारी गुड़िया हाशमी और बेटा सैफ अली हाशमी। बहुत ही सुंदर गीत है ये जो मुझे लगता है सबको हमको बहुत भाता है ये गीत। जी मैम जी। उदास आंखों में करार देखा है, पहली बार उसे बेकरार देखा है, जिसे खबर न होती थी मेरे आने की, आज उसकी आंखों में इंतजार देखा है। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत और बस अब गीत का इंतज़ार भी खत्म होने वाला है। आज मैं रूठा हुआ सा लगता हूँ, मैं अपने आप को अब बेवफा सा लगता हूँ, मेरी हंसी में उदासी के फूल खिलते हैं, मैं सबके साथ हूँ लेकिन जुदा सा लगता हूँ। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत हमेशा की तरह बहुत सुंदर शायरी और गीत के संग। तो मोहब्बत मित्र आपको सुनवाते हैं ये गीत श्री दत्तगंज बाजार से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम से जुड़े बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज चली जाएगी,
हेलो नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं हरक राम पटेल, ग्राम पगबंदी, दमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। जी, कैसे हैं आप इस गर्मी में? बढ़िया हूँ दीदी। गर्मी में जो कह दे बढ़िया, फिर तो वास्तव में बढ़िया। क्या बोले दीदी, सब भी तो बढ़िया है। जी, तो क्या सेवन कर रहे हैं गर्मी में? क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस दीदी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। हाँ, बोरे बासी खा रहे हैं दीदी। क्या खा रहे हैं? बोरे बासी। बोरेबासी क्या होता है? बोरे मतलब वो शाम को चावल बचता है ना, शाम को खाने के बाद जैसे बच गया, हाँ जी, उसके डुबाने के बाद सुबह हम खाते हैं। जैसे सुबह का बच गया चावल, मतलब सुबह के चावल जैसे बच गए तो शाम खा लिए, उसको बोरे चावल बोला। हाँ, दोपहर में खाए तो क्या है, चावल खाने में दिक्कत होता है गर्मी की वजह से, तो थोड़ा सा पानी डाल दो। हाँ, उसके साथ प्याज काट दो, आम की चटनी। क्या बात है, इतना बढ़िया, आपने तो स्वाद दिला दिया हमें। भूख लगवा, मुझे तो भूख वैसे भी खाने के नाम सुन के लगाती है। हमारे कुछ खास है दीदी, कभी कभी ना खाना नहीं खिलाता ना, तो यही उपयोग करते हैं दीदी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी खेतों में है या घर पर? घर पर हूँ दीदी, आज काम पे नहीं गया। कुछ क्या है, गर्मी ज्यादा बढ़ गया था तो मेरा शरीर तो थोड़ा साथ नहीं दिया। वो कुछ फैमिली मैटर, कुछ काम था मेरे को। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ काम, सरकारी काम में क्या है, दौड़ना भागना पड़ता है दीदी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। छोटा हुआ तो क्या हुआ, ऐसे कहता है नहीं दीदी। जी जी, वही बात है। जी जी, बिल्कुल। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, होते हैं, घर के कार्य भी रहते हैं, कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। और कई बार तबीयत भी 19-20 हो ही जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आप तनाव मुक्त हो जाएं, आप मुस्कुरा दें, इस वास्ते आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? अब गाना नहीं सोचा था दीदी, आपकी पसंद से कोई भी गीत आप सुना देंगे, उसमें खुश हूँ मैं। जी बिल्कुल, तो सुनवाएंगे आपको हम अपनी पसंद का गीत, जो यकीनन आप ही की नहीं बल्कि सबकी पसंद का होगा। हाँ। सबको पसंद आएगा। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? तभी रेडियो धड़कन परिवार के साथ सुनना चाहूंगा दीदी। जी बिल्कुल, तो हरक राम पटेल में तो दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दीदी, नमस्कार दीदी। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, वही छलक जाए ना पैमाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। हेलो।
हेलो। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? दिल में बसे हो जरा ख्याल रखना, दिल में बसे हो जरा ख्याल रखना, वक्त मिल जाए तो जरा याद करना, हमें तो आदत है आपको याद करने की, हमें तो आदत है आपको याद करने की, आपको बुरा लगे तो माफ करना। मैं हूँ रफी रहमान, मंगल बाजार कटिहार से। बहुत ही शायराना अंदाज में आपने आगाज किया गुफ्तगू का, बहुत अच्छा लगा। कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इन दिनों कहाँ पर हैं आप? इन दिनों फिलहाल तो अभी गुवाहाटी आया हुआ हूँ। अच्छा। मैं रात चले से सुबह ही पहुंचा हूँ गुवाहाटी। कल मैं शिव सागर में था, वहाँ पे एक आप लोगों का बहुत ही प्राचीन जो है मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है जी। इन दिनों जो है ना, जब बरसात का समय होता है तो वहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। अच्छा। हाँ, उसी पे मैं गया हुआ था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो मेले का आनंद हाँ। लेने गए हुए थे आप वहाँ? फिर अब जो है आया हूँ, आज मीटिंग है, तो मीटिंग होने के बाद हो सकता है कि फिर मैं वापस जाऊँ। तो मौसम कैसा है वहाँ? मौसम यहाँ सुबह तो बारिश हुई थी, फिलहाल तो अभी धूप है। बस यूँ है कि दिन भर जो है ना हल्की फुल्की जो है ना धूप तो रहती ही रहती है, लेकिन मौसम जो है ना बहुत अच्छा है बारिश की वजह से। यही जो है ना हम लोगों का जो है ना मेन जो है एहसास दिलाता है, गर्मी में सर्दी का एहसास दिलाता है ये बारिश। बहुत अच्छा मौसम है। और वैसे तो और सब जगह बहुत काफी गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल, दिल्ली में भी हालांकि कल बारिश हुई है। कुछ टेम्परेचर जरूर डाउन हो जाता है जब बारिश होती है तो, लेकिन फिर से दोबारा गर्मी हो जाती है कुछ घंटों बाद। जी, यहाँ पे जो है ना ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे अभी धूप है तो गर्मी उतनी नहीं है। एक होती है ना कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी कोई गर्मी नहीं है। जब बाहर निकलते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं तो थोड़ा लगता है, हल्का फुल्का लगता है, उतना नहीं लगता है। जी। अच्छा, शमा जी की तरफ से आपको सबसे पहले मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहूंगा जी कि शमा जी ने कल जो प्रोग्राम सुना था दिल तक जो आपने प्रस्तुत किया था, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने किया था। उनको बहुत पसंद आया। उनको क्या, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया। जी। और वो आपको मुबारकबाद पेश कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और खास कर जो बीच में म्यूजिक चला देती थी, बोलते बोलते म्यूजिक जो चला देती थी, वो बहुत अच्छा लगता था। ये हमारे जो साथी नोट करते हैं ना कि म्यूजिक कौन सा चला, कैसा है, अच्छा लग रहा है, कब चला, ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है। जी जी जी। कि आप इतना माइन्यूटली कार्यक्रम को सुनते हैं और आत्मसात करते हैं कहिए, और फिर उसके बारे में राय देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ओर से। क्योंकि ये शादी से पहले की बात थी जी, इसीलिए जो है ना कोई भी बात है मैं उनसे छुपाता नहीं हूँ, मैंने शेयर किया है, हर तरह की बात है जी। उन्होंने एक बात जरूर कही कि ये जो नीता जी ने जो प्रोग्राम पेश किया दिल से दिल तक, उनका बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है शमा जी का। जी। वो अक्सर व बेशतर सुनती भी हैं, लिखती भी हैं, लेकिन इन दिनों चूंकि थोड़ी तबीयत अभी नासाज है। अब तो बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह ऑपरेशन के बाद। जी जी। अब तो चल फिर भी रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो रेडियो सिलोन से और BBC लंदन से जो प्रोग्राम पेश हुए थे जी, तो वो तो काफी तबील थी, लेकिन ये जो शॉर्ट में आपने पेश किया बहुत खूबसूरत अंदाज में किया और बहुत बहुत उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने साथियों को भेजा भी, सबको रिकॉर्डिंग वगैरह, सब लोगों ने बहुत तारीफ किया। हमें भी बहुत खुशी होती है जब कार्यक्रमों को पसंद किया जाता है। हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, कहिए कि पुरस्कार मिलता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। आज गर्मी में ठंडक का एहसास देता, सुकून देता कौन सा गीत लेकर के आए हैं? मैं गीत सुनना चाहूंगा। एक फिल्म है ये रात फिर न आएगी, इसका एक गीत है। ये गीत जो है ना एक्चुअली में मैं शमा जी को डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो प्रोग्राम आप कर रही हैं उसके मुताबिक उनकी दिली ख्वाहिश थी कि यही गीत बजाया जाए। जरूर। उनकी पसंद का भी है और हमारी भी पसंद का है। लेकिन इससे पहले अपने दोस्तों के लिए एक शेर मैं कहना चाहूंगा, जो अभी इस वक्त रेडियो धड़कन सुन रहे हैं उन सभी दोस्तों के नाम जी। और अपने खास दोस्त रियासत हुसैन सिद्दीकी, सैयद आलम हाशमी भाई और तमाम सुनने वाले दोस्तों के लिए मैं ये एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, और खासकर आपको भी और ललित जी को भी। जी। तेरी दोस्ती की चाहत पे नाज है मुझे, तेरी दोस्ती की चाहत पे नाज है मुझे, तेरी हर एक बात पे एतबार है मुझे, तेरे चेहरे पर रहे मुस्कुराहट हमेशा यूं ही, तेरे चेहरे पर रहे मुस्कुराहट हमेशा यूं ही, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट से मुझे बहुत प्यार है। हमें भी आप सबकी मुस्कुराहट से, खुशी से, तनाव मुक्त रहने से बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। और हमारी कोशिश रहती है कि ऐसा ही वातावरण बना रहे रेडियो धड़कन पर, और गीत संगीत के जरिए हम सब अपनी सुरीली जिंदगी और भी सुरीली करते रहें। जी बिल्कुल। जब रात के 8 बजते हैं तो बिल्कुल जो है
रेडियो धड़कन अपने आप याद आ जाता है, क्योंकि ये दिल में बसा हुआ है, रूह में बसा हुआ है। जी तो जैसे ही रात के 8 बजते हैं, बस अपने आप मैं खींचा चला जाता हूँ रेडियो धड़कन की तरफ। जी और आपसे कहना चाहूँगा कि रेडियो धड़कन मोहब्बत का शहर है जनाब। रेडियो धड़कन मोहब्बत का शहर है जनाब। यहाँ शाम चांद देखने से नहीं, आपके दीदार से होती है। क्या बात, आपकी आवाज सुनने से होती है। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा आपने अपने भाव विचार शायरी के माध्यम से कहे, और गीत भी बहुत ही सुंदर है शमा जी की हाँ। पसंद का। गीत मैं शमा जी को तो डेडिकेट कर ही रहा हूँ, उसके अलावा आपको, ललित जी को और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी दोस्तों को मैं सुनाना चाहूँगा। और गीत सुनने से पहले मैं एक शेर जरूर अर्ज करना चाहूँगा। जी जरूर। ये शेर जो है ना खासकर शमा जी को डेडिकेट है, वो अभी सुन भी रही होंगी। दिल में खामोशी सी आहट तेरी रहती है, दिल में खामोशी सी आहट तेरी रहती है, दूर होकर भी मोहब्बत तेरी रहती है। हमने चाहा है जान से बढ़कर तुम्हें क्षमा, हमने चाहा है जान से बढ़कर तुम्हें क्षमा, अब भी आंखों में हसरत तेरी रहती है। बहुत सुंदर, और आपका ये समर्पण भाव जो पत्नी जी के प्रति है बहुत ही सुंदर और अच्छा हमें लगा जी। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ये गीत गुनगुना दूं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब साथी गुनगुनाते हैं। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुझे को जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है। सुनवा दीजिए, नवाजिश होगी। जी बिल्कुल। तो मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान मित्रा आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा, मेरा प्यार वो है। जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नए जिंदगी के तराने बनेंगे, मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी, मिटाने के साथ बहाने बनेंगे, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है। तुम्हें छीन ले मेरी बाहों से कोई, मेरा प्यार यूं बे सहारा नहीं है, तुम्हारा बदन चांदनी
आके छू ले मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। कोई भी अगर तुमसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? गोपाल जी। कहाँ से? गुजरात राज्य गिर सोमनाथ से। गिर सोमनाथ में देखने लायक कौन से स्थल हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। गिर सोमनाथ हमारे यहाँ, हमारा जो गांव है बोरबाव, यहाँ से 35 किलोमीटर सोमनाथ महादेव स्थापित है। प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था। भगवान ने वो सेतु बंद काटे वो सोमनाथ महादेव की स्थापना की थी। चंद्र भगवान ने प्रथम ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। और यहाँ से कुछ राज्य अहमदाबाद, राजकोट और विदेश से कुछ यहाँ दर्शनार्थी बहुत दर्शन के लिए श्रद्धालु लोग आते हैं। और श्रावण मास के दिन यहाँ श्रद्धालु लोगों की भीड़ रहती है। तो आप ज्योतिर्लिंग के पास ही रहते हैं, यानी उस नगरी, पावन नगरी में बसते हैं। अच्छा, गिर क्या है ये जगह? गिर जंगल की हम बात करें तो हमारे यहाँ गिर सौराष्ट्र काठियावाड़ बोला जाता है। गिर को लायन सिंह देखने बहुत आते हैं विदेश से। और आम बोला जाता है, जो गिर की वो केरी है, आम बोला जाता है। गुजराती में केरी बोलते हैं। आम बहुत प्रख्यात है। तीसरी चीज है गोड़, जो शिरडी से बनता है, वो गोड़ बहुत प्रख्यात है। ये तो बहुत अच्छी आपने जानकारी हमें दी। गिर विस्तार में गिर की बात करें तो यहाँ एक लायन, और उसका मतलब गुजराती में सिंह बोला जाता है, लायन। दूसरी चीज आम, वो केरी यहाँ से उसकी मिठास बहुत अच्छी है। यहाँ से केरी नए आम अहमदाबाद और विदेश से यहाँ से बागायत होती है। यहाँ से कुछ वाहन दूसरे तालुके, जिला में, राज्य में यहाँ से भेजते रहते हैं। और तीसरी बात करें तो जो गोड़ है, खांड बनती है, फैक्ट्री है। साई की बात करें तो आसाम की साई बिकती है। यहाँ हमारे खांड बहुत बनती है यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारी जानकारियां आपने दी भाई, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से जानकारी हमारी श्रोता लाएं तो बहुत मजा आ जाए। हर जगह की जानकारी सोचिए, हमें हर श्रोता साथी से मिलेगी तो कितना अच्छा लगेगा। और जो गिर लायन की बात, सिंह की बात करें तो यहाँ हमारे हरा भरा जंगल विस्तार है और सासन गिर बोला जाता है। और देवड़िया नेशनल पार्क जो अभ्यारण्य है, गिर विस्तार में अभ्यारण्य है देवड़िया पार्क। यहाँ से कुछ विदेश से बहुत लोग आते हैं। अहमदाबाद और राजकोट और कुछ राज्य, तालुका, डिस्ट्रिक्ट से यहाँ सभी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। जी जी। जो गुजरात जो गिर विस्तार है, हरा भरा, यहाँ हमारे वन जंगल है, प्रख्यात है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी, बहुत अच्छा लगा गोपाल जी। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का बेटा फिल्म है, उसका कोई भी गीत, बहुत गीत अच्छे रहते हैं। वो किनके संग सुनना चाहेंगे? आशिक भाई मुखी और अफजल जी और रसिक भाई मिस्त्री और मिनेश भाई पटेल और हितेन और मोहम्मद। तो सब मिलकर के आनंद उठाते हैं। गोपाल गोयल मित्र, आपने गिर सोमनाथ गुजरात से हमें कॉल किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दीदी। नच मुंडिया जरा नच के दिखा। नच मुंडिया नच मुंडिया नच मुंडिया जरा नच के दिखा। नच मुंडिया आज नच के दिखा। सुन ली है तेरी उस रब ने दुआ। नच मुंडिया नच मुंडिया नच मुंडिया जरा नच के दिखा। नच मुंडिया नच मुंडिया नच मुंडिया जरा नच के दिखा।
उठे दिल से उमंग जैसे लहरों की तरंग, गोरी आजा मेरे संग आज मिल के तू गा। नच मुंडिया नच मुंडिया नच मुंडिया जरा नच के दिखा। हाय नच मुंडिया नच मुंडिया नच मुंडिया जरा नच के दिखा। हेलो। हेलो रेडियो धड़कन। जी रेडियो धड़कन नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी नमस्कार, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं और लग गई, खुशी हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लंच हो गया? लंच, हाँ लंच तो हो गया थोड़ी देर पहले। थोड़ा आराम कर रहे थे, मन का वही रेडियो धड़कन में कॉल करी जाए। जी जी बहुत अच्छा किया। कौन सा गीत सुनवाने की ख्वाहिश रख रहे हैं आज? आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में सुनवा में आप। आवाज किसी की भी हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत होना चाहिए बस। कोई सभी गीत सुनवा दे में आप, भले ही आवाज किशोर जी की हो, लता जी की हो, महेंद्र जी की हो, रफी साहब की हो। जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बहुत अच्छा लगता है। अच्छी काफी फिल्में हैं उनकी, कुली में भी है, नसीब में भी है, क्रांति में भी है, काफी फिल्मों में है। उम्दा संगीतकार जोड़ी रही है। और इस मौसम में पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए गर्मी में। और सभी रेडियो धड़कन जो जितने भी सुनना है वो भी सुने और छोटे अंसारी भी सुनेंगे। बिल्कुल, तो सुनवाते हैं आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गीत पंजूसराय संभल से। छोटे अंसारी मित्र रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आज आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पड़ने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो सलामत रहो, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पड़ने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो सलामत रहो, हाय सलामत रहो। हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी। तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी। आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की। सलामत रहो सलामत रहो, हाय सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो। जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो। किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जाके। सलामत रहो सलामत रहो, रोशन तुम्ही से दुनिया,
रौनक तुम जहाँ की, फूलों में पलने वाली, रानी हो गुलसितां की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। हेलो। हेलो, रेडियो धड़कन। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? जी मैं पार्थ बात कर रहा हूँ दीदी, गुजरात राजकोट से। आप कैसी है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आप बताएं आप कैसे हैं? दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो उस गर्मियों का आनंद ले रहे हैं। जी तो गर्मी के आनंद लेने में क्या चीजें खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बताएं जरा हमें भी। बिल्कुल दीदी, मैं आइसक्रीम, गोला और नींबू शरबत। आज मम्मी शाम को गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी बनाने वाली है। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें मम्मी बनाती रहती हैं। अगर पास होते आप फिर तो आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता। जी बिल्कुल दीदी, मैं तो कहता हूँ कभी आप गुजरात आइए और एक बार मेरी मम्मी का हाथ का खाना खा के तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमें आपकी बातों से बिल्कुल पता चलता है जब आप बात करते हैं और बताते हैं कि आज मम्मी ने ये कल मम्मी ने चीले बनाए थे। कल बेसन के चीले? कौन से वाले चीले? हाँ, बेसन के आटे के चीले बनाए थे। गर्मियों के मौसम में ये भाता नहीं है तो मैंने दीदी नहीं खाया था, लेकिन 2 चीले खाए, फिर रोटी और चटनी खाई, बस। कल तो गर्मियों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए ये भी हमारे श्रोता साथियों को बताएं। हालांकि हम सब ये जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई बात को कहते हैं, करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं तो वो बात हमें और भी ज्यादा याद आ जाती है। गर्मियों से बचने के लिए सबसे पहले तो आप हमेशा पानी का सेवन करते रहिए, घर में रहिए, और जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले। अगर जरूरी हो, सबसे ज्यादा बाहर निकलना इम्पोर्टेंट हो, अपने सर पे कपड़ा जरूर लगाइए और साथ में पानी की बोतल लगे साथ में लेके जरूर निकलिए। और खास बात और मैं आप अपने श्रोता साथी से बताना चाहूंगा दीदी कि आपके घर के आसपास जो बाहर पानी का एक बाउंड भर के रखिए, ताकि हमारे जो पक्षी जो है वो पानी पी सके। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम बाउंड रखते थे पानी का। हम तो क्या करते हैं, हम लोग ना जब सफाई कर्मचारी होते हैं ना, इसके लिए भी अलग से पानी भर के रखते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो उनको भी तो गर्मी लगती होगी, हमारा अपना काम करते हैं, इतना अच्छा धूप में खड़े रहते हैं, सफाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इनको भी तो पानी चाहिए, इनको भी तो खाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से हमेशा यही कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज जागरूक बनिए और अपने आसपास के जो लोग हैं इसका भी ध्यान रखिए। बहुत संदेशपूर्ण बात आपने कही, और आप अक्सर इसी तरह की बातों को लाते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आज टेक्निकल जानकारी क्या हमें देना चाहेंगे? कुछ तकनीक जानकारी दें, चाहे वो मोबाइल से संबंधित हो या किसी भी और बात से संबंधित हो। मैंने एक नया फोन अभी चेंज किया है दीदी, जो कि फोन है A06 सैमसंग गैलेक्सी। इसका जो डिस्प्ले और कैमरा बहुत अच्छा है, और उसकी कीमत 18,500 में है, लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिला है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा फोन दिया। और इस पास में होती ना दीदी तो एक ही भाई ये फोन मुझे दे दो, मुझे चाहिए। फिर तो अच्छा है पास में नहीं हूँ आपके। आपका फोन जाता। अरे तो क्या हुआ, मैं तो आपको फिर भी दे देता।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना इतना सुंदर विचार, इतना सुंदर भाव आपका कि आप फोन मुझे दे देते। आपने कह दिया, समझिए फोन मुझे मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो कहता हूँ, कोई अगर आपको आपके नाम का आईडी बना के पैसे की डिमांड करे ना, तो प्लीज जरा सतर्क रहिएगा, इससे पूछ लीजिएगा, क्योंकि एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी और मुझे उम्मीद है श्रोता साथी इस बात से और भी जागरूक हो जाएंगे। तो पार्थ, आज बताइए कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? आज मैं आप पर छोड़ूंगा ये, मुझे 90s का और न्यू सॉन्ग पसंद है, तो क्यों ना आप अपनी पसंद का ही सुना दे। जरूर जरूर सुनवाएंगे। किन के संग सुनना चाहेंगे? पहले तो आपके साथ सुनना चाहूंगा, फिर ललित सर के साथ सुनना चाहूंगा, फिर सैयद आलम अंकल, रफी रहमान अंकल, मोहम्मद आलम भाई, सलमा भाभी, शालिनी दीदी, रहीम अंकल, मुसाफिर और नीतू दीदी, और जितने भी रेडियो धड़कन सुन रहे सभी लिसनर के साथ में ये गाने का आनंद लूंगा। इससे पहले एक शायरी तो बनती है, तो आप जरूर सुनवाइएगा। बिल्कुल। तो नहीं तो मैंने ठान लिया है कि मैं आपसे 15,000 करोड़ का धन लूंगा। मैं शायरी जरूर जरूर सुनाऊंगी आपके गीत से पहले। तो पार्थ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी अच्छी जानकारियां आपने दी, पानी से जुड़ी, पक्षियों को पानी देने से जुड़ी और मोबाइल से जुड़ी जो सतर्कता हमें बरतनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनवाते हैं आपका गीत राजकोट गुजरात से। पार्थ, आपने कॉल किया, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा, नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा, हम हैं सनम पे वफा, ना सोचिएगा, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। हम इश्क में आपके हैं, रात दिन रात दिन रात दिन, जीना नहीं है गवारा, आप बिन आप बिन आप बिन, चाहत का मारा ओ दिल तुझ पे हारा, है सबसे प्यारा ओ ये नाता यारा, ओ दिल रुबा रे, और किसी से अब ये नाता ना जोड़िएगा, ना जोड़िएगा, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। हमको तुम्हारी वफा पे
हेलो। हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। मोहन नेवारे, डोंगरगांव, महाराष्ट्र से। कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। आप प्रोग्राम सुनते हैं धड़कन के? जी, कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम? आपका तो आवाज स्पष्ट आवाज आता है और आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप श्रोता के नाम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा। श्रोता कोई नाराज नहीं होता है और जितने फरमाइश रहते आप पूरे के पूरे ले लेते हैं। कभी कौन से गाने में डाल दिया तो श्रोता का कैसा मतलब है कि नाम आना चाहिए, चाहे कौन सा भी गाना रहो। जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार मोहन जी ये हो जाता है ना, गीत प्ले सभी के नहीं हो पाते। कोशिश पूरी रहती है लेकिन फिर भी असफल हो जाती है हमारी कोशिश। क्या करें। आप सबका स्नेह प्यार इतना रेडियो धड़कन को प्राप्त हो रहा है कि कई बार हम भी मुश्किल में आ जाते हैं आपके प्यार के कारण कि भाई क्या करें। कार्यक्रम सुनता ना मैं तो आप बहुत ही अच्छा नाम और पूरे फरमाइश आप लेते हैं तो अच्छा लगता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यारे प्यारे गीत आप खोज करके भेजते रहिए, हम पसंद पूरी करने की कोशिश करेंगे। धड़कन लिए तो बहुत ही सुपर हिट कार्यक्रम होते हैं और कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और फोन रहो या फरमाइश गीत रहो, सुपर हिट नए पुराने गीत बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैसेज करते हैं तो उसका थोड़ा मेरे ख्याल से कि अपन हमने जिसका गाना लगाया तो उसको जरा धन्यवाद देते हैं, ऐसा करते हैं तो अच्छा लगता मेरे को। जैसा आपने हमारा गाना बजाया, किसका दूसरा गाना बजाया उसको हम बधाई देते कि वो बहुत बहुत धन्यवाद देते आपको सर जी की, दीदी जी की वो सुपर गाना लगाया, उनको धन्यवाद देते। किसका भी गाना रहो तो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो भाई श्रोता सुन रहे हैं। और आपको भी आपको भी कैसा लगता है कि नहीं अपन कार्यक्रम कर रहे थे श्रोता सुन रहे हैं। जी जी, ऐसा होता हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी प्रतिक्रिया तो साथ साथ चलती रहती है। ये गीत बहुत अच्छा, वंडरफुल ट्रैक, ऐसे एक नंबर। और रेडियो धड़कन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हमारे श्रोता साथी एक दूसरे के गीतों के लिए, संदेशों के लिए बहुत सकारात्मक लिखते हैं, बड़ा मतलब एक प्रोत्साहन देते हैं हमारे साथी। एक नंबर। तो आप भी एक नंबर साथी हैं हमारे। अब ये बताइए कौन सा एक नंबर गीत लाए हैं हम सबके लिए? अब तो मैंने लाया यादों की कसम का गीत है जी, मिथुन चक्रवर्ती वाला, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। फिल्म का नाम दोबारा बता दी। यादों की कसम। तो किन के संग सुनना चाहेंगे ये गीत? पहले तो डेडिकेट आपको करना चाहते हैं, फिर हमारे गजानन जी, सोपान तायड़े जी, फिर हमारे घर वाले सुनते हैं साथ में तो विशाल नेवारे, पद्मा नेवारे जी, मोहन नेवारे जी, अकोला महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद मैडम, नमस्कार। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। बस ये पता है मेरा कुछ खो गया है, बस ये पता है मेरा कुछ खो गया है, बस ये खबर है मुझे कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। आगे न पूछ कब क्या और क्यों, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। हेलो। हेलो रेडियो धड़कन जी नमस्कार। रेडियो धड़कन, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं प्रकाश डोने, संकनपुरी तहसील परतूर, जिला जालना से बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। और अभी क्या कर रहे थे इतनी भरी दोपहर में? आप तो मैं टेलर काम करता हूँ और आराम कर रहा था।
अच्छा अच्छा, तो आजकल अब दोपहर में तो मुझे लगता है कस्टमर कम ही आते होंगे क्योंकि गर्मी इतनी है। हाँ कम है, अभी कम है कस्टमर। हाँ, शाम में और सुबह में ज्यादा आते होंगे। हाँ वहाँ पर जो आपका माहौल है क्या ठंडक भरा है, कैसा है? मैंने अब तो बहुत गर्मी है। गर्मी है काफी। हाँ तो बारिश नहीं हुई कल? बारिश नहीं, हाँ वातावरण तैयार होने वाला है पर गिर रही नहीं बारिश। क्योंकि दिल्ली में तो बारिश हुई है कल अच्छी। हाँ कल हो रही है, दिल्ली में हो रही है। जालना में भी हो जाएगी। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? आज फूल फिल्म से गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर। बहुत सुंदर गीत है। किनकी तस्वीर आपने बनाई है? हमारी धर्म पत्नी के लिए। किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? और हमारे मित्र आष्टी के सैयद यूनुस और सभी श्रोता मित्र को ये डेलीगेट करना चाहता हूँ। जी, तो सुनवाते हैं प्रकाश डोने मित्र आपको ये गीत जालना महाराष्ट्र में। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो तुझे सलाम, तुझे सलाम। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। इठला के बल खा के तू कैसे कदम उठाती है, इठला के बल खा के तू कैसे कदम उठाती है, ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है, ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है। आज कोई हो जाएगा बर्बाद, आज कोई हो जाएगा बदनाम, हो तुझे सलाम। नीता दीदी जी नमस्कार। जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं आर्नी से बोल रहा, यवतमाल जिला, विदर्भ से नंदा कुमार शिवराम वार। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, खुशहाली है दीदी। जी खुशहाली बस इसी तरह से बनी रहे, हम सभी की यही कामना हम करते हैं। और गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता रहे, ये बात भी साथ ही। बहुत धूप है दीदी। गर्मी तो है ही। बारिश नहीं हुई उधर आपके? नहीं पूछ ही नहीं, अभी 46-47 डिग्री तापमान है पूरा। तो इस गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाता ऐसा कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? प्यासा सावन में सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने गाया वाला मेघा रे मेघा रे। बिल्कुल मेघा बुलाना ही चाह रहे हैं आप पूरी तरह से? हाँ ना, बहुत ही धूप। जी बिल्कुल, हम कामना करते हैं कि इस गीत के सहारे और हमारी दुआओं के सहारे मेघा जरूर जरूर आ जाए। तो किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, रीनाता शिवराम है, सार्थक है, अथर्व और बालू मनवर है तरोड़ा से, और रेडियो धड़कन परिवार भी है दीदी, हमारे रामहरि लोखंडे करंजी से। जी तो हम सब मिलकर के सुनते हैं। यवतमाल महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, शिवराम वार मित्र, तो सब मिलकर के सुनते हैं ये गीत। आपने यवतमाल महाराष्ट्र से हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।
धुआं बन गई है ख्यालों की महफिल, मेरे प्यार की जाने कहाँ होगी मंजिल। ओ मेघारे 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 मेघारे, मेरे गम की तू दवा रे, आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मेघारे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं गौतम कविता जैन मुढ़ीपार खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। गर्मी बहुत चल रही है, नौतप्पे का सीजन है। जी बिल्कुल। नौतपा में ये गीतों का जो सफर है वो कैसा लगता है धड़कन पर आपको? नौतप्पे में भी गीतों का सफर तो चाहे नौतपा लगे, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, गीतों का सफर का नजारा अलग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी मौसम में वैसे सुने जाएं, और गर्मी इतनी ज्यादा है, मुझे लगता है गीतों को सुन करके बड़ा ही ठंडक का एहसास भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो हम आज जो गीत लाए हैं वो नौतप्पा के हिसाब से लेकर आए हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो कुछ माइंड में ठंडकता भी आना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। कौन सा गीत है आपके कहिए कि अजब और गजब पिटारे में से कौन सा गीत निकल करके आ रहा है? गीत मैं लेकर आया हूँ फिल्म पत्थर के सनम से, जो 1967 में रिलीज होकर पूरे देश में प्रदर्शित हुआ था एक साथ, और आवाज दी थी बहुत ही बेहतरीन सुमधुर से मुकेश चंद्र माथुर जी और लता मंगेशकर जी ने, और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और गीत को लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी। इस गीत को मनोज कुमार और वाहिदा रहमान के बीच में फिल्माया गया था, और ये फिल्म के मुख्य कलाकार थे। तो अगर कहें तो थोड़ा से गीत को हम अपनी आवाज पर गुनगुना दें। जी बिल्कुल, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, परमिटेड पहले से ही है ये तो। अरे क्या बात है, क्या बात है। जी गुनगुनाइए, जरूर हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी। महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। तो मैं ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में है, जिसे सुनना चाहूंगा और सुनवाना भी चाहूंगा। जी, किन्हें सुनवाना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे एंकर के प्रेरणादाता प्रज्ञाता आदरणीय ललित सर जी और नीता अग्रवाल जी को शुक्रिया। और साथ में हम शामिल करेंगे पूरे रेडियो धड़कन ग्रुप के मित्रगणों को, और फरमाइश कर रहे हैं हम स्वयं गौतम कविता जैन मुढ़ीपार खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से, और साथ में शामिल करते हैं हमारे पूरे परिवार के सदस्यों को। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत। गौतम कविता जैन मित्र, आपने मुढ़ीपार खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरे नमस्ते आदरणीय एंकरिंग करने वाली बहुत ही सुमधुर आवाजों में नीता दीदी, धन्यवाद। जी शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते। महबूब मेरे महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है।
कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का। मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का, जहाँ पर है तेरी बाहें मेरी जन्नत भी वही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नजदीक आजा फिर देखो तुझको जी भर के, मेरे जैसे होंगे लाखों कोई भी तुझसा नहीं है महबूब मेरे। ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। हेलो, जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नीता अग्रवाल जी को प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं, आप सुनाए कैसी हैं? बस इस गर्मी में जो बेहाल होने थे फिलहाल तो ठीक है। जी बिल्कुल, गर्मी से सभी का बेहाल है जी। गर्मी से सभी साथी परेशान हैं क्योंकि हर जगह बिल्कुल। गर्मी है ही। हालांकि कल आप तो दिल्ली के ही श्रोता साथी हैं, दिल्ली में बारिश भी हुई है कल। हाँ कल हुई है बारिश, इतनी नहीं हुई, थोड़ी सी हुई है बारिश, कुछ राहत हुई। कुछ टेम्परेचर तो डाउन हो ही जाता है। जी हो जाता है, बस ऐसी अच्छा है। रहता है। ऊपर वाला मेहरबान हो तो बिल्कुल। नीचे गधा पहलवान हो ही जाता है साहब। बिल्कुल सभी, वो सही बात है कि ऊपर वाले की मेहरबानी हम सब पे बरसती रहे, बेहाल भी हाल हो जाएंगे। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते जीवन कटता रहे, यही सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छी वो चीज नहीं है। बिल्कुल। हम तो कहते हैं ये प्यार भरी राहें हैं, ये प्यार भरा समय है, ये प्यार में हंस खेल के कटता रहे, सबका भाईचारा आपस में बना रहे। वो कहते हैं ना, कबीरा खड़ा चौक पे मांगे सबकी खैर, ना हो कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। बिल्कुल इसी तरह का आचरण होना भी चाहिए। जी सबकी खैर तो जरूर जरूर मांगनी चाहिए हम। जी बिल्कुल जी, सबकी किसी खैर के मांगते लिए हैं। देखिए हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते, हम सोचे भी क्यों ऐसी बात खराब। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे और कौन सी शायरी सुनाएंगे हमें? गीत तो मैं सुनूंगा जी, फिल्म पगला कहीं का, आवाज मोहम्मद रफी साहब की है, गीत के बोल हैं, तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे,
संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। ये गीत सुनना चाहूंगा और एक शेर अर्ज करता हूँ। मत खोलो राज मेरा तुम पढ़ नहीं पाओगे, मत देखो जख्म मेरा तुम भर नहीं पाओगे, हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, तुम इस चेहरे को समझ नहीं पाओगे। बहुत ही सुंदर। और जो गीत आपने गुनगुनाया वो भी बहुत सुंदर। और वाकई इन गीतों को सुन करके जो कहिए कि घाव पर मरहम लगते हैं या जो दिलों को ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है, उनकी बात ही निराली है। धन्यवाद जी। सदाबहार गीत है जो आप लेकर के आए, बहुत ही सुंदर। किनके संग सुनना चाहेंगे? जी मैं हूँ और मेरा परिवार है। मैं राजीव ग्रोवर, कुकी राजा, और मेरी वाइफ है प्रीति ग्रोवर, मेरे बेटे हैं रजत ग्रोवर और हिमांशु ग्रोवर। बाकी आप सब हैं, मेरा रेडियो धड़कन मेरा परिवार जैसा ही है। सभी सबसे मेरा भाईचारा है। आप हैं, ललित जी हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं आपको ये गीत, बहुत ही सुंदर गीत। राजीव ग्रोवर मित्र, दिल्ली मोतीनगर से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार, शुक्रिया। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? प्यारी अप्पी जी आदाब। मैं अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी आपसे मुखातिब हूँ। जी आदाब, कैसे हैं आप?
जी खैरियत से हूँ मैं, और आपकी भी खैरियत चाहता हूँ। आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। और सैटरडेज में तो जी दोपहर 1 से 2 और अच्छी हो जाते हैं क्योंकि साथियों से जी जी बातें जी होती हैं, इसलिए जी यही जी एक जी जी अवसर होता है साथियों से बातें जी करने जी का। जी। मौसम कैसा है उधर ये मौसम बताएं? मौसम तो बहुत ही नाजुक है मोहतरमा। यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही है। एक तो टेम्परेचर बहुत हाई है, और यहाँ भी एक दिन पहले तो बहुत ही ज्यादा आंधी तूफान आया है। अच्छा, काफी अच्छा, नुकसान भी हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे। अच्छा। काफी पेड़ पौधे गिरे, इलेक्ट्रिक के पोल वगैरह जो है हुँ, डैमेज हुए, वायरिंग वगैरह बहुत अपसेट हुई है। हमारे यहाँ तो लाइट भी नहीं थी पूरी रात। अच्छा। ऐसे हालात बन गए थे। एक तो गर्मी का माहौल प्लस लाइट नहीं थी, हुँ, दिक्कतें उठानी पड़ी काफी। लाइट बगैर तो बहुत ही जी, मुश्किल हो जाता है। वो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये तो चलो हुँ, ठीक है, कल आंधी आई थी सर, तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा बारिश का मौसम बन गया यहाँ, तो उससे थोड़ी ठंडक हो गई थी हल्की सी। हुँ, बाकी हुँ, हुँ। बाकी गर्मी तो खैर है साहब, यहाँ पे गर्मी सब जगह है। आपके यहाँ दिल्ली में भी काफी गर्मी पड़ रही होगी। हम सब गर्मी से अपना बचाव रखें, हमें ध्यान रखना चाहिए जी सभी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज का ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, जी, हर जी, चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी से अगर बचाव रखेंगे तभी हम फिट रहेंगे। बिल्कुल, अदरवाइज तो दिक्कतें, तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, तरह तरह बिल्कुल। की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इसलिए हुँ, हमें हर चीज का जो है पूरा ख्याल रखना चाहिए। और बिल्कुल। गर्मी से बचाव के लिए तो खासकर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी सीजन जो नुकसानदेह होता है उसका पूरा जो है अपने को बंदोबस्त रखना चाहिए, जी। पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्लाइमेट के हिसाब से अपने को साँचे में भी ढालना चाहिए, तभी जाके हम लोग सुकून से रह सकते हैं और कुछ शरीर के लिए भी सुकून पा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गर्मी में कुछ ख़ास चीज़ों का ख़्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लाइट चली गई, तो मुझे लगता है कि हाँ, लाइट बगैर कैसे गुज़ारा होता बहुत। है? अरे हमारे यहाँ तो ऐसा है पीजी कि मेरे यहाँ क्लाइमेट रात और सुबह के टाइम पे अच्छा हो जाता है, क्योंकि हुँ, यहाँ पे हिल स्टेशन जैसा एरिया है। मेरे इधर पहाड़ी इलाका है काफी, घर के जी। चारों तरफ पीछे पहाड़ है, अच्छा। हरियाली भी रहती है। जबकि ये ड्राई एरिया है राजस्थान, हुँ, मगर फिर भी यहाँ खेती बाड़ी, पीछे एरिया में किसानों की खेती बाड़ी होती तो हरियाली रहती है। हुँ, हुँ, तो उससे क्या होता है कि शाम के वक्त में बहुत अच्छी ठंडी हवा चलने लगती है, और सुबह के हुँ, वक्त भी। भले बिल्कुल। दिन में कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी उमस हो, गर्मी हो, सुबह हुँ, शाम का मौसम बड़ा खुशगवार हो जाता है यहाँ पे, हुँ, और अच्छा भी लगता है सुबह शाम के टाइम पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे कभी हालात बन जाते हैं, लाइट वगैरह नहीं हुई या ऐसे आंधी तूफान में दिक्कतें आ जाती हैं, हुँ, तो हम लोग फिर तीसरी मंजिल छत पे चले जाते हैं, तो वहाँ बड़ी खुशगवार हवा चलती है। हाँ। इतनी तेज हवा होती है कि बिस्तर और चादर वगैरह जो ओढ़ते हैं ना हम लोग रात में, वो हाँ, उड़ जाते हैं, हवा इतनी तेज होती है। तो हाँ। सुकून होता है यहाँ पे। तो हुँ, ऐसी हुँ, दिक्कत आती नहीं है वैसे रात में हुँ, तो। खैर कोई बात नहीं, ये तो कुदरत का कानून है, कुदरत का विधान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हालात बिल्कुल, बन सकते हैं। तो बिल्कुल, अपने को बिल्कुल। हालात के सांचे में ढालना चाहिए, जैसे हालात हो उस जी। सांचे में अपने को ढलना भी चाहिए। शरीर के लिए तो चलो ठीक है कि हमें गर्मी कई बार नहीं सुहाती, कई बार सर्दी नहीं जी सुहाती, जी बरसात जी। नहीं सुहाती, होते हैं। किन्हीं किन्हीं भी तो कारणों से। मुझे भी अभी इतनी ज्यादा गर्मी थी, यहाँ 46 47 टेम्परेचर चल रहा है नियर में। जी। मुझे गर्मियों में वो दाने से पड़ जाते हैं ना जिस्म में, वो हुँ, अलाइयाँ बोलते हैं या घमौरियाँ हुँ। बोल देते हैं, हाँ, क्या हाँ। बोलते हैं अपने अपनी भाषा में। वो जी, दाने से हो गए थे मेरे जिस्म में, जी, काफी दिक्कतें हुई, जी। मगर ठीक है, इलाज ले रहा हूँ मैं, आराम है। हुँ। मगर गर्मी की वजह से दिक्कत तो आती है, लेकिन देखिए। जो हमारी फसलें होती हैं, उनको भी गर्मी जी, की बहुत ज़रूरत गर्मी की होती है। जरूरत है, जरूरत है। अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो फसल भी अच्छी होती कहते हैं कि गर्मी जैसे-जैसे ज़्यादा पड़ती है, तो तरबूज भी अच्छा है। लू, होता है। हाँ हाँ, तरबूज का टेस्ट भी अच्छा होता है, मीठा होता है। और हाँ, ज्यादा गर्मी और लू चलने से फसल की पैदावार अच्छी होती है, खेती हाँ, बाड़ी में पैदावार अच्छी होती है। गर्मी अगर पड़ेगी तभी तो फिर बारिश भी अच्छी होगी, बिल्कुल, किसानों के लिए फायदेमंद भी है। बारिश अच्छी होगी तभी तो किसान उपजाऊ जमीन में अपनी पैदावार कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा बिल्कुल। जब बारिश नहीं होगी। और यहाँ राजस्थान में तो वैसे भी ड्राई एरिया होने की वजह से बहुत कम फसल उगा पाते हैं किसान लोग, हाँ, हाँ, बहुत कम होती है यहाँ फसलें। बिल्कुल, गिनी बिल्कुल। चुनी फसलें हो पाती, वो भी जिनके पास साधन हुआ, हुँ, ट्यूबवेल वगैरह हुए या कुएं वगैरह हुए, तो उससे थोड़ी बहुत फसल हो जाती, वरना यहाँ तो कुछ होता कहाँ है। राज ती है। बारिश बहुत कम होती है यहाँ, राजस्थान में कम होती है, परसेंटेज बहुत डाउन है यहाँ का बारिश का। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी कुदरत का करिश्मा हो जाए तो नहीं कह सकते। जैसे हुँ, अभी 2 साल पहले अच्छी बारिश हुई थी यहाँ पे, हाँ। मगर ज्यादातर मोस्टली यहाँ पे बारिश का परसेंटेज काफी कम है। गर्मी से राहत दिलवाने जैसा कौन-सा गीत लेकर के आए हैं? राहत के लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरी पसंद का तो गाना कोई दूसरा ही है जो मैं हुँ, सुनना चाहता हूँ। जी जो गीत आप सुनवाना चाहते हैं, वो सुनवाइए। जी, ये गाना जो मैं सुनना चाहता हूँ,
अपनी पसंद से। ये फिल्म उम्मीद 1962 रिलीज फिल्म है, जिसको कि शकील बदायूं साहब ने कलमबद्ध किया था, रवि साहब ने मौसीकी दी थी। रफी साहब की बहुत ही प्यारी दिलकश आवाज में नगमा है, जिसके बोल है गाने के, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। और ये नगमा मैं अपनी बेगम गुलनाज हाशमी को डेडिकेट करना भी चाहूंगा जी। प्लीज अगर आप सुना देंगे बड़ी मेहरबानी जी। और किन के संग सुनना चाहेंगे ये गाना? मैं बेगम के साथ सुनना चाहता हूँ, बेगम गुलनाज हाशमी के साथ। और घर के मेरे सब लोग शरीक हैं इसमें। मेरा बेटा मोहम्मद आलम हाशमी है, बहू सलमा हाशमी है, 2 पोते हैं असद आलम हाशमी और अरहाम आलम हाशमी, ये सब लोग शरीक हैं इस गाने में। और साथ साथ हमारे रेडियो परिवार के सदस्य जो हैं, हमारे यार दोस्त जो हैं, हमारे ग्रुप मेंबर हैं, सभी को ये डेडिकेट करना चाहूंगा मैं गाना। खासकर आप और ललित जी इसमें मुस्तरका रूप से शामिल हैं, दोनों आदमी आप भी शामिल हैं, ललित कुमार जी भी शामिल हैं जी। बस मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो रेडियो धड़कन का दीवाना हूँ भाई। जब से मैं रेडियो धड़कन से जुड़ा हूँ तो ये तो मेरे दिल में बसता है रेडियो धड़कन। मेरे पूरे परिवार के दिल में बसता है, छोटे से बड़े तक सभी लोग इससे मोहब्बत करते हैं रेडियो धड़कन से, और आगे भी करते रहेंगे ता जिंदगी। जब तक हम हयात हैं इस जीवन में, इस जिंदगी में हमारा तो लगाव लगा ही रहेगा रेडियो धड़कन से। और सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि जो आप लोगों का इखलाक मोहब्बत आपका है, ललित जी का है, वो हम भुलाए नहीं भूलते। बहुत ही तरजीह देते हैं, बहुत ही इखलाक हमसे मोहब्बत से पेश आते हैं, हमारी इज्जत अफजाई भी बहुत करते हैं आप लोग, और हर तरह से आप जो है हमारा ख्याल भी रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम क्या, मेरा पूरा परिवार तहे दिल से शुक्रगुजार है। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना स्नेह देते हैं रेडियो धड़कन पर। सबको नमस्कार मैं बोलता हूँ, रेडियो धड़कन के दोस्तों को और आपको ललित जी को। तो सुनवाते हैं सैयद आलम हाशमी मित्र, अजमेर शरीफ, राजस्थान में आपको ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिज़ां का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तो साथियों, अब रेडियो धड़कन हेलो फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।